पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में अगर a की वैल्यू 1 रख दे तो एक स्टैंडर्ड और अच्छा सा दिखने वाला पैराबोला हो जाएगा। मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला यहाँ पिंक कलर के पैराबोला से रिप्रेजेंट कर रखा है। मैंने इस पैराबोला के एक टेंजेंट को यहाँ पे बना लिया है और अब मैं इस टेंजेंट को वेरिएबल टेंजेंट बनाने जा रहा हूँ। हाँ, वेरिएबल टेंजेंट। वेरिएबल टेंजेंट का मतलब मैं इस टेंजेंट को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इस टेंजेंट को चेंज करूंगा मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मुझे चेंज करना है। बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। अब एक चीज केवल हमें ऑब्जर्व करनी है और वो ये कि हमारा फोकस जो कि 1,0 पॉइंट है, अगर इस 1,0 पॉइंट का इन सारे वेरिएबल टेंजेंट्स पे मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं, मतलब इस फोकस वाले पॉइंट से इन वेरिएबल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए और जहां पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला पॉइंट मिले उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर हम इन सारे वेरिएबल टेंजेंट्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट, जिसको मैंने g से रिप्रेजेंट किया है, इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दे तो हमें एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी मिल रही है। हाँ, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, और वो ये कि locus of these foot of perpendiculars always forms the tangent at vertex only। मतलब ये कि ये सारे foot of perpendiculars जो है ना वो हमेशा TAV tangent at vertex पे ही लाई करेंगे। इंटरेस्टिंग। मैं सारे पॉइंट को वेरिएबल पॉइंट बना के तुम्हें एक बेहतरीन एनिमेशन दिखाता हूं, तुम ऑब्जर्व करना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी, जब इस ई पॉइंट को मैं वेरिएबल पॉइंट बना रहा हूं अपने पैराबोला पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे वेरी कर रहा है। तो इससे हम लोग प्रॉपर्टी कंक्लूड कर रहे हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर dropped from focus into any of the variable tangent of parabola always lies at the tangent at vertex, right? तो अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी कर लिया जाए, है ना। चलिए तो प्रूफ कर लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ फोकस on any of the variable tangent always lies at the tangent at vertex। ये tangent of the parabola है, इसलिए इसका इक्वेशन y equal to mx प्लस a बाई m। ये फोकस है इसलिए इन जनरल मैं इसका कोऑर्डिनेट a,0 रखने वाला हूं। अब मुझे a,0 से इस टेंजेंट पे फिट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, मैं काम करता हूं, इस टेंजेंट पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूं जो कि g है और इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूं m अल्फा प्लस a बाई m अल्फा कॉमा। अगर x कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन पे अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट m अल्फा प्लस a बाई m ही हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस फोकस जिसका नाम s है, अगर ये SG परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट हो, इसका मतलब ये टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन गया है, तो क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ SG into the slope of the line which is basically the tangent should be equal to -1, है ना। तो स्लोप ऑफ SG निकाल देते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ SG y2 मतलब m अल्फा प्लस a बाई m माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 मतलब अल्फा माइनस a, और ये मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो कि m ही है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। चलिए जरा और बेहतर तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये बन जा रहा है m से मल्टीप्लाई करने पे m स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस a। इसका मतलब ये हुआ कि a और a तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, और m स्क्वायर is equal to m square times alpha
प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आसानी से हम कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा की वैल्यू 0 हो। अल्फा 0 एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, मतलब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले पॉइंट G का x कोऑर्डिनेट 0 बन रहा है। इसका मतलब G लाइज ऑन y एक्सिस, एंड y एक्सिस ही तो हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने आसानी से ये प्रूफ कर दिया कि foot of perpendicular of focus on any variable tangent always lies on the tangent at vertex।